सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। औरतें कसरत के साथ घर में रहती हैं। घर में उन लोगों को 4 काम ज़्यादा करना चाहिए और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते उन लोगों को और ज़्यादा इन 4 कामों में मशगूल होना चाहिए। मर्द लोग फिर भी बाहर चले जाते, लेकिन औरतें खुसूसन घर में ही रहती हैं और ज़्यादा वक्त उनका घर में गुज़रता है। और ये घर भी अल्लाह की दी हुई नेमत है। अल्लाह ने घर के सिलसिले में फरमाया, ये तुम्हारे लिए मस्कन, सुकून की जगह, सुकून हासिल करने की जगह बनाया हूँ। तो हमें समझना चाहिए कि वो 4 काम कौन से हैं जो कि हमें अपने घरों में सबसे ज़्यादा करना है। आमाल खैर के बहुत हैं, लेकिन अपने घरों में वो भी करना चाहिए। लेकिन खुसूसन जो आमाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये हर घर में ये 4 काम होने चाहिए। जब ये 4 काम होंगे, घर की खैर में, घर की बरकत में इजाफा होगा। अगर ये 4 काम नहीं होंगे, घर में खैर बरकत रहेगी भी, लेकिन उस दर्जे की नहीं रहेगी और जिस दर्जे की होनी चाहिए, जिस दर्जे की नहीं रहेगी और जिस दर्जे की होनी चाहिए। इसलिए हर घर में खुसूसन ये 4 काम होना चाहिए। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, और वो भी किसी न घर को क़याम पजीर होते, कोई ना कोई उनको घर देता है क़याम के लिए। जैसे मर्द हजरात मस्जिद में रहते हैं और मस्तूरात घर में रहते हैं। और जो लोग अपने घर में जमात उतारते, उनके दिल में ये रहता है कि भाई ये बरकत वाले लोग हैं, ये खैर वाले लोग हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, हमारे घर आए हैं, इनके आने से हमें अजर मिलेगा, इनके आने से हमें अजर मिलेगा। ये सोचकर वो लोग तबर्रुक समझकर अपने घर में लेते। और होना भी चाहिए। जब मक्का से मदीना मुनव्वरा जब सहाबा इकराम पहुँचे, तो हर घर वाला आने वाले मुहाजिरीन की इस्तकबाल करता। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना मुनव्वरा आए, मदीना का हर घर वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। तो हर मुसलमान मर्द और औरत के दिल में यह जज्बा होना चाहिए, हम जमात अपने घर लें और अपने घर को इन 4 कामों का मस्कन बनाएं। पहला काम यह है सफाई का। जिस जगह रहते उस जगह पर अपने आप को सफाई रखना। घर में रहने वाली मस्तूरात या खुरूज में रहने वाली मस्तूरात, उनको चाहिए कि जिस जगह पर हम रहते उस जगह पे सफाई का ख़ास ख्याल रखें। कम से कम एक 10-15 मिनट या आधा घंटा कि जिस घर में हम हैं उस घर में सफाई का रिवाज रखें। इस्तेमाल करने के बाद साबुन, इस्तेमाल करने के बाद मिसवाक, इस्तेमाल करने के बाद ब्रश, इस्तेमाल करने के बाद टवल,
ये सारी चीज़ें इधर उधर बखेर कर ना रखे ताकि देखने वालों को बुरा मालूम हो। साबुन निकाला, इस्तेमाल करके फिर साबुन की जगह में रख दिया। टूथब्रश निकाला और उसको अपनी जगह पे रख दिया। टॉवेल निकाला, उसको अपनी जगह पे रख दिया। और कपड़े निकाले और फिर लपेट के उसको अपनी जगह में रख दिए। अपने घर में आदत होती है भाई कपड़े उतार के बाथरूम में टांग दिए, मुंह धो के ब्रश बाथरूम में रख दिए, साबुन इस्तेमाल करके और बाहर जो है चौमतरे पे रख दिए। इसी तरह से किताब एक जगह पर है और तस्वीर एक जगह पर है कि पूरे घर में और जो है पूरा सामान बिखरा हुआ है। ये अदब के ख़िलाफ़ है और अखलाक के भी ख़िलाफ़ है। आने वाले लोग अच्छाई महसूस नहीं करेंगे और बल्कि बुरा असर लेंगे। जमात का पूरा सामान 24 घंटा और जो है कपड़े से ढका हुआ हो। जो भी चीज़ इस्तेमाल करें और फिर उसी जगह पर रख दें। जो चटाई बिछा कर बैठे उसको दिन में 2 बार के झाड़ू देकर साफ कर लें, थोड़ा झटक लें। जो रात में सोते तो बिस्तरों को भी और झाड़ साफ करके और उसको आराम कर लें। खाना खाते तो बर्तन साफ कर लें। और इसी तरीके से जिस कमरे में हैं खिड़कियों में इधर उधर कीलों पर कोई चीज़ें ना टांगें। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाकी आधा ईमान है। अत्तहुरु निस्फुल ईमान, कि पाकी आधा ईमान है। अल्लाह के रास्ते में हो तो मस्तूरात अपनी जगह और अपने माहौल को पाक रखें। और जो है गुस्ल खाने के लिए भी, इस्तिंजा खाने के लिए भी, और जो है उन जगहों को भी अपने आप से साफ करते रहें। नए लोगों को ये अंदाज़ा ना हो और मकामी लोगों को ये तकलीफ़ ना हो कि जब भी ये ज़रूरतों के लिए जाएंगे हमें जाके पानी डालना पड़ेगा। ऐसा ना हो। हर चीज़ में सफाई। ये तो आने वाले मेहमान और खुरूज करने वालों का हुआ। और जब हमारे घर में हम रहते हैं, हमारे घर में भी हर चीज़ सलीक़े से, करीने से होना चाहिए। खिड़कियाँ भी साफ़ कर लें, पर्दे भी साफ़ कर लें, हर कोने से जो है कचरा साफ़ कर लें, चटाइयाँ भी साफ़ कर लें, दस्तरखान भी हफ्ते में 1 बार साफ़ कर लें। और इसी तरीके से और घर की हर वो चीज़ और जिस पर धूल और मिट्टी गिर के और जो है गंदा होने का अंदेशा है, और जिस तरह से नहा धो के अपने कपड़े साफ रखते हैं और अपने घर को भी ऐसा ही साफ रखना। हर घर में 4 काम ज़रूर होनी चाहिए। ये खैर और बरकत का ज़रिया है। अल्लाह ताला पाक है, पाक चीज़ों को पसंद फरमाते हैं। और जो गंदी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर जो है शैतान और नहुसत का उरूद होता है। इसलिए पहली चीज़ है सफाई का ख्याल करना। हर घर में रहने वाले और घर को पाक और साफ रखना। याद रखो ये बात, ये सिर्फ जमात की हद तक के लिए नहीं, जब हम अपने घर जाएं तो अपने घर को भी साफ सुथरा रखें। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरी बात है अपने घर में आने वालों का इकराम करना। अपने घर में आने वालों का इकराम करना। अगर हम ये सोचेंगे
कि हम मेहमान हैं, हम जमात के लोग हैं, हमारे ऊपर इकराम वाजिब नहीं है, तो ये ख्याल ठीक नहीं होगा, ये ख्याल गलत होगा। क्योंकि तुम जिस घर में क़याम करते, जो भी लोग आएंगे उस घर में जमात है और आप लोगों के मिलने की नीयत से ही आएंगे। जमात जिस घर में रहेगी, जमात जिस घर में रहेगी, तो उस घर में ऐसे भी लोग आएंगे जो उस घर में पहले कभी नहीं आए, और वो आएंगे किस वजह से कि जमात है, बल्कि आएंगे। अब तुम मेहमान नहीं, लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तुम जिस घर में हैं उस घर में मिलने के लिए आ रहे हैं। अब वो घर तुम्हारा हुआ और तुम उनका इस्तेकबाल करना। जब हम अपने घर में हो, हर वो घर जिस घर में मेहमानों का इकराम होता है, अल्लाह उस घर में खुशियाँ देते। जिस घर में मेहमानों की इज्जत होती है, अल्लाह उस घर में हिफाजत का इंतज़ाम चलाते। हर उस घर में जिस घर में मेहमान आकर खुश होकर जाएंगा, अल्लाह उस घर की बलाओं को और मुसीबतों को दूर कर देंगे। अब मेहमानों का इकराम कैसे किया जाएगा? मेहमानों का इकराम कैसे किया जाएगा? अच्छा देखो, एक बात, हम लोग इकराम का मतलब ये समझते हैं आने वालों को कुछ खिलाना पिलाना। हम इकराम का पूरा मजमून और सारी की सारी इकराम की बात इसी में समझते हैं कि खिलाओ। चलो ये भी एक तरह की बात ठीक है, लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, इकराम सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं है, और खिलाया पिलाया बहुत अच्छे तरीके से, और ऊपर से और एक एहसान धरने वाली बात भी कह दी कि हमने खिला दिया, तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, एहसान जताने की वजह से। इकराम का मतलब ये है हशाश बशाश होकर, खुश होकर उनका इस्तकबाल करना और उनको अच्छे अंदाज में बात करना। आदमी खाने का भूखा नहीं है, आदमी बात का और मोहब्बत का भूखा होता है। लोग जो है खाने के भूखे होकर हमारे घर नहीं आते, मोहब्बत की वजह से मेहमान आते। उनके इकराम में सबसे बड़ी बात यह है कुशादा आबरू के साथ बात करना, पेशानी पर झोल नहीं पड़ना। ये हमारे घर आया पता नहीं क्या खा के जाता कि, ये हमारे घर आया पता नहीं क्या लेके जाता कि, ये सोच रहेगी तो फिर मेहमानों का इकराम नहीं हो पाएगा। जिस घर में मेहमानों का इकराम नहीं होता और उस घर में अल्लाह ताला जो है बरकतें नाजिल नहीं करते। तो मेरे मोहतरम सामीन, तुम अल्लाह के रास्ते में आए हुए हो, और जिस घर में हो लोग तुम्ही से मिलने के लिए आते हैं, और जो है ये घर तुम्हारा समझो जिस घर में आप रहते हैं। आने वालों से ऐसी बात करो, आने वालों से ऐसा रवैया अख्तियार करो कि वो तुमसे मिलकर खुश होकर जाए। चेहरे पर पेशानी पर झोल नहीं पड़नी चाहिए, तबीयत में तंगी नहीं होना चाहिए। हर आने वाली का खुश दिली से इस्तकबाल करना। अगर अल्लाह की दी हुई कोई चीज़ आपके पास है, कोई चॉकलेट है, बिस्किट है, इस तरह की चीज़ें, आप उनको खिला पिला भी सकते। जब अमल चल रहा तो अमल में शिरकत करना, तालीम चल रही तालीम में लगाना, नमाज पढ़ी जा रही नमाज में लगाना, तश्कील चल रही तश्कील में साथ लेकर बैठना, कुरान का हल्का चल रहा तो हल्के में साथ लेकर बैठना। जब अमल पूरा हो जावे
तुम्हारे पास खिलाने के लिए कोई चीज़ है तो इकराम के तौर पर थोड़ी बहुत चीज़ खिला पिला भी सकते। कभी कोई बिस्किट दे दिया, कभी कुछ नमकीन सा खिला दिया, कभी कुछ मीठा है तो अपना वो खिला दिया। जमात अपने पास भी कुछ चीज़ें ऐसी रखे ताकि आने वालों के लिए अपनी तरफ से कुछ इकराम हो सके। कुछ ऐसी सूखी चीज़ें रहें जैसे कि खजूर हैं और जैसे कि नमकीन है और जैसे कि छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह हैं, वो अपने पास रखें अपने बैगों में। जब कोई लोग आए तो उनको अपना इकराम फरमाएं। तो दूसरा काम हर घर में ये होना चाहिए कि घर आने वालों का इकराम। पहला काम सफाई रहना, दूसरा काम घर आने वालों का इकराम होना, और इकराम खिलाने पिलाने से नहीं, और इकराम कुशादा आबरू के साथ और जो इस चेहरे पर झोल ना डाल के बल्कि खुश दिली के साथ और उनसे बात करना, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम घर में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत होना, हर वक्त में कोई ना कोई अमल में रहना, जमात की औरतें भी और घर की औरतें भी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान ना बनाने के दो मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि घर में नमाज ना पढ़ी जाए तो वो कब्रिस्तान है, और दूसरा मतलब ये भी है कि घर में आने के बाद मेहमान को कुछ खिलाया पिलाया ना जाए तो वो भी कब्रिस्तान है। क्योंकि कब्रिस्तान में आदमी ना नमाज पढ़ता है ना खाता है, ना नमाज पढ़ता है ना कोई चीज़ वहाँ से लेकर आता है। घर को आमाल से मुज़य्यन करना। घर में सामान तो लगा लिया, कहीं फ़ैन अच्छे वाले लगा दिए, कहीं नक्शो निगार लगा दिए, कहीं फ्रेम लगा दिए, कहीं कुछ जो है गुंबद लगा लिए, कहीं गमले लगा लिए, और कहीं झूमर लगा दिए, और कहीं तरह तरह की लाइटें लगा ली, और घर को इस तरह की चीज़ें तो सजा लिया कि इसमें बरकत थोड़ी ना आ जाएगी। घर में बरकत आने के लिए घर को आमाल से संवारना। और जब जमात रहती है घर में, तो जब जमात रहती है तो जब तक घर में रहेगी जमात किसी ना किसी अमल में मशगूल रहना। जमात का सो जाना भी नेकी है। वो क्यों? कि वो एतिकाफ़ की नियत करके सोएंगे। जिस कमरे में जमात रुकी हुई है और उस कमरे में वो एतिकाफ़ की नियत करके रुके। जिस कमरे में जमात रुकी है और उस कमरे में एतिकाफ़ की नियत के साथ रुके। मैंने कहा क्यों? वो उनके लिए मस्जिद है, और जब तक निकलेंगे, जब तक जमात उस घर में रहेगी और उसी कमरे में रहेगी, दूसरे कमरे में ज़रूरत के लिए जाएगी भी तो फिर फ़ौरन उसी कमरे में आ जाना। आम तौर पर घरों में औरतें घर के बाहर बैठने का रिवाज रखती हैं। औरतें आम तौर पर घर के बाहर बैठने का रिवाज रखती हैं कि चलो घर के बाहर बैठेंगे, दहलीज में बैठेंगे, दरवाजे में बैठेंगे, घर के बाहर चौंतरे पे बैठेंगे। ये औरतों के लिए अच्छी बात नहीं है, ये अवबाशी की बात है, ये बेदीनी और बेइल्मी की बात है। औरतें हमेशा, जो घर की औरतें भी घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर एक जगह को मुतय्यन कर लें, वो उसी घर में और उसी जगह पर ज़्यादा रहें। घर में मुसल्ले बिछे हुए हों और मुसल्ले पर कोई ना कोई बैठे हुए हो, कोई ज़िक्र करे, कोई दुआ करे, कोई कुरान पढ़े, कोई अल्लाह ताला से मुनाजात में लग जाए।
घर को सामान से नहीं सजाना बल्कि घर को आमाल से सजाना, ये जो माहौल जमात वाले घर वालों को बता के जाना, ऐसा तालीम करना, ऐसा कुरान पढ़ना, ऐसा नमाज पढ़ लेना और जो है इस तरीके से अपने घर को आमाल से सजाओ। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकले और अपने घर जाकर भी और अपने घर को आमाल से सजाना। जो लोग अल्लाह के रास्ते में आए उनका सोना भी इबादत है। वो क्यों? कि वो एतिकाफ की नियत करके आराम करते, एतिकाफ की नियत करके आराम करते। पहला काम है सफाई का मामला रखना। दूसरा काम है आने वालों का खुश दिली के साथ इस्तकबाल करना। हमारे सोने का वक्त है, कोई मिलने के लिए आ गया, अब जो है बेजार हो गए, ओहो इस टाइम में लोग आ गए, पता नहीं क्यों आ गए। कि अच्छा ठीक है लो भाई, जब तुम जाओ बाद में आना, 3 बजे आना, इज्तिमा होगा। ये इकराम नहीं है। और बात तो कर रहे हैं लेकिन बेजारगी से बात कर रहे हैं और पेशानी पे झोल पड़े हुए हैं, खुशदिली के साथ नहीं बात कर रहे। ये इकराम नहीं है। और इकराम का मतलब ये है और अच्छे इस्तकबाल का मतलब ये है कि उनके आने से दिल भी खुश हो रहा हो, उनके आने से दिल भी खुश हो रहा हो। और तीसरा, घर में अमल करें। पहला सफाई और दूसरा आने वालों का इकराम और तीसरा घर में हर वक्त में कोई ना कोई अमल जारी रहना। अगर पूरे लोग नहीं तो भी अगर खारजी वक्त है तो जो लोग जाग रहे हैं और जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई ना कोई अमल में रहना। अगर तुम कहोगे हम तो घर में 2 ही औरतें हैं और एक औरत जो है फर्श पोंछने का काम करेगी और एक औरत पकाने का काम करेगी, तो माशाल्लाह उसे भी इबादत बना सकते, उसे भी नेकी बना सकते, उसको भी अल्लाह का पसंदीदा अमल बना सकते। पकाने वाली जिक्र करके पका रही है और फर्श पोंछने वाली जिक्र के साथ फर्श पोंछ रही है, कपड़े धोने वाली जिक्र के साथ और जो कपड़े धो रही है, और इसी तरीके से सफाई करने वाली और जिक्र के साथ सफाई कर रही है। हर काम को अमल बना सकते। इखलास के बाब में ये चीज़ आती है, आप लोग भी सुने होंगे। एक आदमी मस्जिद में बैठा बैठा जिक्र कर रहा, लेकिन उसके दिल में रियाकारी है, तो उसका अमल अल्लाह को क्या नहीं है, कबूल नहीं है। और एक आदमी ठेले पर बैठकर अमरूद बेच रहा और वो ये कह रहा है कि ले लो किलो 10 रुपये, किलो 10 रुपये, लेकिन उसकी नीयत ये है मैं हलाल कमा के अपने बीवी बच्चों को खिलाऊं। मेरे मोहतरम सामीन, मस्जिद में बैठकर जिक्र करने वाले को वो सवाब नहीं मिलेगा जो अमरूद बेचने वाले को मिलेगा, क्योंकि अमरूद बेचने वाला इखलास के साथ अमरूद बेच रहा और जिक्र करने वाला रियाकारी के साथ जिक्र कर रहा। उस जिक्र करने वाले से ज़्यादा और किलो अमरूद 10 रुपये बोलने की आवाज़ लगाने पर भी उसे अजर मिलेगा। मना का क्यों? इखलास की वजह से। घर में झाड़ू लगाते लगाते जिक्र कर रहे हैं, कपड़े धोते धोते जिक्र कर रहे हैं, पकाते पकाते जिक्र कर रहे हैं, घर साफ करते करते जिक्र कर रहे हैं, और सब्जी काट रहे हैं, प्याज काटते काटते जिक्र कर रहे हैं। हमारे अमीर साहब सुनाते थे, प्याज काटते काटते माँ रो रही है। तो बच्चा बोला अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो बोली बेटा मैं अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करके रो रही।
अपने गुनाह के करके, अपने गुनाह की वजह से मैं अल्लाह के सामने क्या करके तौबा करके रो रही। छोटा सा बच्चा था, उसे पता नहीं प्यास की वजह से आँख में पानी आता है। वो बच्चा जाके और जो है जो मिसल्ला घर में बिछा हुआ था और रो रहे, अल्लाह तू मेरे गुनाह को भी माफ़ फरमा, अल्लाह मेरी अम्मी की तौबा को भी कबूल फरमा और मेरी तौबा को भी कबूल फरमा। छोटा नादान बच्चा अम्मी के उस अमल से और जो एक्सपायर जो है कि असर लेकर, और वो भी क्या कर रहा है, वो भी तौबा की तरफ जा रहा है और वो भी तौबा करके रो रहा है। औरतें प्याज काटते काटते, सब्ज़ी काटते काटते, टमाटर काटते काटते भी और रोटी बनाते बनाते भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। घर में एक ही औरत है और वो एक ही औरत और अपने घर में हर वक्त में कोई ना कोई अमल में रह सकते। कैसा रह सकते कि हर काम को अमल बना सकते, हर काम को अजर वाला बना सकते। अब जो लोग जमात में हैं, अंदाज़ा करो वो तो निकलना ही उनका अजर है, उनका निकलना ही बहुत बड़ा अमल है। उनका हर काम अल्लाह का पसंदीदा एक अमल बन जाएगा जब वो ज़िक्र फ़िक्र के साथ रहे। तो तीसरा काम जो मैं बताया, हर वक्त अपने घर को जो है किसी ना किसी अमल में लगा के रखना, ये घर की बरकत और खैर का सबब है। और जिस घर में जमात हो वो बरकत वाला घर इसलिए है क्योंकि जमात हर वक्त में कोई ना कोई अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल में रहती है। और ये सब चीज़ें जमात वाले मकामी बहनों को सिखाना है कि हर काम ज़िक्र फ़िक्र के साथ करो, हर काम ज़िक्र फ़िक्र के साथ करो। चौथा काम और आखिरी जो मैंने कहा, आपको 4 बातें बताऊंगा। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें अमलों की भी तौफीक नसीब फरमाए। घर के अंदर कोई गुनाह का काम नहीं होने देना। आजकल ऐसा माहौल चल गया है, घरों को गुनाहों के अड्डे बना दिए। अल-अमान वल हफीज़, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो औरतें इज्तिमा करती हैं, जो औरतें इज्तिमा का बयान सुनती हैं, जो औरतें घर में तालीम करती हैं, जो औरतें थोड़ा बहुत दीन का इल्म रखती हैं, जो औरतें थोड़ा बहुत दीन की समझ रखती हैं, तो अपने घर को सिनेमा घर ना बनाएं, अपने घर को गुनाह का अड्डा ना बनाएं, अपने घर को जिना का अड्डा ना बनाएं। अगर तुम कहोगे कि मुफ्ती साहब तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, न कैसे कैसा बन जाएगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर ऐसे मुकालमे, ऐसे गंदे नाटक और ऐसी जो गंदी फिल्में देखना, और जिसमें औरतें और मर्द कम कपड़ों के साथ हैं, बेहयाई कर रहे हैं, ये आँखों का जिना है, आँखों का जिना है। जिस घर में जमात रुकी हुई है, उस घर में कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई इस तरह के किसी गुनाह के काम में है, तो उसको फौरन रोक देना चाहिए। या हमारे घर में टीवी चलता है 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, तो उसको रोकना चाहिए। उसको रोकने की तदबीर ये हो कि उनको कि दीन की और खैर की बात और उसके नुकसान की बात और उसके छोड़ देने पर फ़ायदे की बात उनको बताना।
घर में खैर और बरकत उतरने के लिए घर को गुनाह का अड्डा नहीं बनाना। सिर्फ टीवी मोबाइल ही गुनाह का काम नहीं है। घर में गीबत करना, घर में क्या करना? गीबत करना, ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में जिना से तौबा हो सकती है, लेकिन गीबत की तौबा नहीं हो सकती जब तक कि उस आदमी से जाके माफ़ी ना मांगे। तो जब घर में बैठकर गीबत करेंगे तो घर गीबत गुनाह का अड्डा बन जाएगा। घर में बीवी शौहर की नाफरमानी कर रही है, घर गुनाह का अड्डा बन जाएगा। बीवी शौहर के जेब में से पैसे चुरा रही है तो घर गुनाह का अड्डा बन जाएगा। और बच्चे माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं तो घर गुनाह का अड्डा बन जाएगा, नाफरमानी का अड्डा बन जाएगा, चोरी का अड्डा बन जाएगा, जिना का अड्डा बन जाएगा, गीबत का अड्डा बन जाएगा। अब बरकत कैसे आएगी? जमात के साथ ही इस तरह की बातें भी जिस घर में हम रुकते उन घर वालों को बताना, जब हम अपने घर चले जाएंगे और अपने घर को गुनाह का अड्डा बनने से बचाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह? 4 बातें याद रहेंगी जी। देखो, अगर आदमी जो बातें बताई गई हैं अगर थोड़ा थोड़ा भी अमल करना शुरू कर दे, ये बात अगर तुम्हारी दावत में आ जाए, ये बात तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, तो यहाँ के लोगों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। और जब तुम घर जाओगे तो अच्छा असर लेकर जाओ। जब घर जाओगे तो अच्छा असर लेकर जाओगे। तो घर में बरकत लाने के लिए, घर में अल्लाह की रहमत उतारने के लिए, घर की खैर में इजाफा करने के लिए और घर में अल्लाह का हिफाजत का इंतज़ाम चलने के लिए बहुत सारे अमाल तो हैं, लेकिन उसमें से 4 बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। तो सबसे पहले ये, घर में सफाई सुथराई अच्छी रहना, हर चीज़ अपने करीने से रहना, और जब जमात रहे और जमात भी इस बात का ख्याल रखना। और दूसरी बात, आने वाला मेहमान खुश होकर जाना और तंग होकर बद्दुआ देते हुए नहीं जाना। पता नहीं घर में किस किस तरह के लोग मेहमान आएंगे, कभी शोहर के तरफ के आएंगे और कभी मैके की तरफ से आएंगे और कभी जो दोस्त अहबाब आएंगे और कभी दीनी दोस्त आएंगे। हर आने वाले को खुश कर खुश दिली के साथ इकराम करके मोहब्बत के चंद बोल से ही सही और उनका इकराम करके भेजना। और तीसरी बात, घर में हर वक्त कोई ना कोई अमल चलते रहना। हम जो भी दुनिया का काम करते, हर वो काम अमल बन सकता है जब हमारी ज़बान पर जिक्र और फिक्र हो और करने की नीयत अच्छी हो। अब बेटे के कपड़े धो रही है माँ, बेटे के कपड़े धोती धोती माँ दिल में क्या नियत कर रही है? ये कपड़े पहनने को मेरा बेटा नमाज को जाना, ये कपड़े पहनने को मेरा बेटा उम्रा करने जाना, ये कपड़े पहनकर मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में जाना। तो असर मिलेगा, अजर भी मिलेगा और उसका असर भी होगा। खाना पकाते पकाते ये नियत करना, ये खाना खाकर कि जो है कि खाने वाले नमाजी बनना, जिक्र वाले बनना, अल्लाह के ध्यान वाले बनना। अमल भी हो जाएगा, नेकी भी मिल जाएगी। ये नहीं कि भाई खाना पका रहे हैं, बस खाना खा के बच्चा जल्दी स्कूल जाना, खाना खा के बच्चा जल्दी काम पे जाना, खाना खा के बच्चा और जल्दी पैसे कमाने जाना। नीयत के मुताबिक फैसले होंगे। मेरे मोहतरम सामीन, हर काम अल्लाह को राज़ी करने वाला बना सकते हैं। 24 घंटे घर में हर वक्त में कोई ना कोई नेक अमल कर सकते, नीयत को सही करके। और चौथा काम, घर को गुनाह का अड्डा नहीं बनाना। इसमें बहुत वसअत है, आप अपने एतबार से भी सोचकर और घर को गुनाह का अड्डा बनाने से बचा सकते हैं। घर में चोरी नहीं करना, माँ बाप के पैसे बच्चे और बच्चों के पैसे माँ बाप
शोहर के पैसे बीवी और बीवी रखी सो चीज़ों को शोहर, इस तरीके से ये एक दूसरे को चोरी नहीं करना, वरना चोरी का अड्डा बन जाएगा। मोबाइल में, टीवी में और गंदे मनाजिर और नहीं देखना, और अपने घर को उससे बचाना कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर जिना का अड्डा ना बन जाए। और घर में गीबत की कोई बात नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर गीबत का अड्डा ना बन जाए। घर में बरकत और हिफाजत के लिए क्या करना, अपने घर को आमाल का अड्डा बनाना। बनाओगे ये चारों काम इंशाअल्लाह, कोशिश करोगे, अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अब आज के बाद इंशाअल्लाह दूसरे हलके में जाएगी जमात और किला मस्जिद के इलाके में, और अच्छे से काम करियो। और जैसे दिल्ली मरकज़ में बताए हैं काम करने का तरीक़ा कि भाई किस तरह से मोहब्बत से लोगों को जोड़ लेना और करीब कर लेना, तश्कील करना और जो है तालीम करना, तरगीब देना, ये सारे कामों में जो भी तुम्हारे पास है अच्छा इकराम से करीब कर लेके और कोई ना कोई खैर की बात बताकर भेजते रहो। कर लोगे इंशाअल्लाह। ये 4 बातें याद रखो, ये सिर्फ जमात के लिए नहीं है। जब हम घर जाएंगे, हम अपने घरों को ऐसे बनाना है और अपने घरों को ऐसा बनाने की और उम्मत में दावत भी चलाना है। दूसरों को भी ये 4 बातें बताते रहो, तुम्हारी तरफ से इस पूरे गांव में ऐसे ही घर बन जाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका।